सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वयं से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे के सत्य को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरह झुक जाएगा, बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में अनुभव नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और अनुभव पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनती भरा परिवार था, काम था, बहुत ही मेहनत करता था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो अनुभव कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अनुभव अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ किया करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर अनुभव को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर भी संभालना जरूरी होता है। दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें अनुभव कानों में पड़ती थी तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उसके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था।
लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो अनुभव के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी अनुभव को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले अनुभव की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरा और एक दिन अनुभव की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अनुभव से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ जो तुम्हारी पत्नी की जान बचा सकता है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर अनुभव के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालात बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी रामू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए अनुभव के मन में विचार आया कि मैं रामू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं रामू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो मेरे काम को कभी मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए रामू के पास पहुंच जाता है। लेकिन रामू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो अनुभव की तो क्या बात हुई। जब अनुभव ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका एक काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वह कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर अनुभव परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं, इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब अनुभव वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रामू के घोड़े, जो कि रामू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ले जा रहा है और गाड़ी में उसको जोत रहा है। यह देखकर पहले तो अनुभव को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब अनुभव ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि रामू ने एक घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर अनुभव का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रामू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है।
हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए अनुभव वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर रामू को दे देता है। रामू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो अनुभव यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब रामू की बेटी बीमार हो गई थी और रामू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक रामू नहीं आया था, तब तक मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है ये मेरे, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर अनुभव को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो अनुभव को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर अनुभव दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अनुभव के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास की तरफ हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि अनुभव अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से अनुभव के चेहरे को देखते हैं और उसे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर अनुभव उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे परमात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। इस सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता है, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता है। तुम दुनिया के अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पर पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर अनुभव कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता है।
परमात्मा उसे दुखी देता है, दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ। ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसे लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं, ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी है, मदद कर दी है, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है। वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी काम करेगा, ये मेरा भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी ना किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद, किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है, तो तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता है। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा देगा और उसे मंगा कर दे भी देगा, खिला भी देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है, वो एक की सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थी उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वारा की ही नहीं खटखटाती, परमात्मा के द्वार को ही नहीं खटखटाती, क्योंकि लालच है उसमें। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो एक ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से
दूसरों की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है, अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता है तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो एक ही परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है। उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चली है। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से झेलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अनुभव को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर अनुभव अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने अनुभव को चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई और अनुभव अब बदल चुका था। वह खूब मेहनत करने लगा और अपने बच्चों को एक सफल और एक अच्छा इंसान बना दिया और अनुभव भी अपने नगर का एक अच्छा सेठ बन गया। वह दूसरों की मदद तब करने लगा जब वो अपने कामों से, अपने बच्चों से फुर्सत पाता था। लेकिन आज से अनुभव सुखी रहने लगा, अनुभव खुश रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने भाई बंधु यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की वो जानकारी। जैसा मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, 4 शक्तिशाली चीजें रोज खाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, ये हमारी उम्र है, हमारे ऊपर डिपेंड करती है हम अपने आप को कैसे फिट रखें, कैसे स्वस्थ रखें, ये हमारे अपने हाथ में। बस इसे जानने के लिए 2 बातें जानना जरूरी है कि हमारा शरीर बना कैसे। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
वात पित्त कफ जब हमारे शरीर का बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा नहीं होता है। और जो हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है और 3 दोष पाए जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हमारा शरीर बीमार पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मित्रों, अब आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई, तो जब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, तो दोस्तों शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है, तो डॉक्टर हमें कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित कुछ सप्लीमेंट्री देता है, कुछ मेडिसिन देता है और हमें बताते हैं कि जाइए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग करिए जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम उसका प्रयोग करते हैं और ये ठीक हो जाता है। तो जो आज हम आपको 4 चीजें बताने वाले हैं, इन 4 चीजों में दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर ये 4 चीजें आप प्रयोग कर रहे हैं, खास करके ये ठंडी का समय आ गया, ये ठंडी के समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने अगर इसका प्रयोग आप कर लेते हैं तो आने वाला जो 8 महीना है गर्मी का, बारिश का, इसी में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि ये 4 महीने में आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, शरीर में अब किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं है, तो शरीर बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों ये 4 महीने इसका जम के प्रयोग करिए और स्वस्थ व निरोग रहिए। तो 4 चीजें कौन सी हैं, उसको कैसे हमें प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों से दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली चीज जो है वो है गाय का देसी घी। गाय का देसी घी है दोस्तों, गाय के घी अमृत के समान है। तो गाय का घी ये जो पैकेट बाजार में मिलता है ये नहीं दोस्तों, आपके घर का या आपके पास पड़ोस में जो जानने वाले हो वो शुद्ध गांव का देसी घी चाहिए। तो उसमें क्या क्या मिलता है पहले ये जान लेते हैं। गाय के घी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, फैटी एसिड, प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो है दोस्तों है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो है दोस्तों है धागे वाली मिश्री। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर और जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है दूध। दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन 6, विटामिन B12, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों सब समझ गए इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। चलिए मित्रों इसके जानते हैं फायदे क्या हैं, फिर जानते हैं इसे कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस रखता है, शरीर की शक्तिशाली बनाना, शरीर की हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हृदय रोग से बचाता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाता है और दोस्तों हृदय रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पेट से संबंधित होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनसे भी ये बचाता है।
कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, डायबिटीज से बचाता है, डायबिटीज को बढ़ने नहीं देता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, खून की कमी को पूरा करता है, हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होने देता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे हैं, यानी कि शरीर को सभी तरह से सुरक्षा देता है, शरीर को हेल्थी रखता है। अब दोस्तों फायदा समझ गए। अब इसे कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना वो जानते हैं। आपको दोस्तों लेना है गाय का घी 100 ग्राम, भुना हुआ चना लेना है 100 ग्राम, आपको बादाम लेना है 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री लेना है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम यानी इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में सब लेना है। अब दोस्तों ये जो बादाम लेना है, बादाम 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब लीजिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। अब क्या करना है, बादाम को ला करके हल्का सा भून लेना है और चना तो भुना हुआ ही है। अब इसका पाउडर बना लीजिए, सारे पाउडर बना लीजिए। पाउडर किसका बनाना है, भुना हुआ चना, बादाम और धागे वाली मिश्री, इसको जो है एक में पीस करके पाउडर बना लीजिए मिक्सर में। अभी आपका पाउडर रेडी हो गया। अब दोस्तों इसी को आपको ये घी डाल के लड्डू बनाना है। अब आप घी डाल करके इसे लड्डू बना लीजिए। अब आपका लड्डू रेडी हो गया। अब इसी लड्डू के एक एक लड्डू सुबह शाम किसके साथ लेना है, गाय के दूध के साथ। गाय का दूध मिल गया है तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का आप ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं लेना है। 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। इसे खाने के बाद पानी वानी नहीं पीना है। रात में जब इसे लड्डू को खा के पीना है, सोना है, तो दोस्तों याद रखना इसे खाने के 1 घंटे के बाद सोना है। याद रखिए, अगर रात को खाना खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है। 1 गिलास दूध और 1 लड्डू आप खाइए। कितने दिन तक, ये 4 महीना आप खा लीजिए। 4 महीना में आपका शरीर हष्ट पुष्ट स्ट्रांग बन जाएगा। इसे सभी लोग खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली प्रक्रिया। दूसरा चीज है शाम को 5 से 6 बजे दोस्तों, ये अब ठंडी का सीजन आ रहा है। अब इसी ठंडी के सीजन में अब दोस्तों गाजर आना नई शुरू हो जाती है। जनवरी फरवरी से आपको गाजर मिलती है, तो एक गाजर का जूस आपको रोज पीना है। क्या पीना है, शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है, तो इस समय आप गाजर का जूस पीजिए और 5-6 महीने जैसे गाजर का जूस पिएंगे तो गाजर की तरह आपका चेहरा भी लाल हो जाएगा। जूस कितना लेना है, 1 गिलास 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना है। बस याद रखना, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, जूस पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। और दोस्तों अगला उपाय, रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसी में त्रिफला चूर्ण डाल के, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के रात में सोते समय अगर आप इसे लेते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहता है। अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, जैसे कि दोस्तों आज 80% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है, तो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो उसे भी ये दूर कर देगा और आपका पेट खुल के साफ होगा। अब इसे कितना दिन लेना है, 1 हफ्ते ले सकते हैं, 21 दिन ले सकते हैं, या इसे बराबर ले सकते हैं। लेकिन जब आपका पेट नेचुरली साफ होने लगे, आपको गैस एसिडिटी लग रहा है कि नहीं बन रहा है, तो दोस्तों इसे बंद कर देना। कोई चीज बराबर नहीं ली जाती है। लेकिन ये लड्डू 4 महीने ले लेना है, जूस 4 महीने पी लेना, त्रिफला और दूध वाला प्रक्रिया जो है कुछ दिन लेने के बाद बंद कर देना। जब फिर आपको गैस कब्ज एसिडिटी लगे तो फिर इसका प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों इस उपाय अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रों, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दे, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।